3 बार बोलना और जोर से बोलना। जितनी तुम्हारे पास ताकत होगी पूरा चित्रकूट के साधु संत सुन ले। और अब जयंत को बल मिला और वो भागते हुए आया और जोर से बोला त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। नारद जी ने कहा बस बस काम हो गया, जाओ अब मैं पहुंच जाऊंगा और सब जिरा बहस करके फाइनल कर दूंगा मामले को। महाराज और वह उनके चरणों में गिरा। अब भगवान करें तो क्या करें, अब उस नियम को भूल गए। शरणागत को जो तजे हित अनहित अनुमान, अरे ते नर पावर पाप में अरे शरण में आए हुए की रक्षा अगर जो नहीं करता हो तो सबसे बड़ा अपराधी हो गया। इसीलिए तो नारद जी ने कहा कि तुम त्राहिमाम करना तो शरणागत हो जाओगे। और जब शरणागत चले गए और उसके बाद वो दंड दिए तब तो मैं उनको अदालत में खड़ा ही कर दूंगा। वो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए कि जज गलती नहीं करता है। जज चूंकि पूरे कानून को जानता है इसलिए जज कभी गलती नहीं करेगा। तो कहा वो जज हैं, वो मालिक हैं, वो सब जानते हैं सारे नियम। जा तू कर। अब जब शरणागति हो गया तब क्या करें, अपने बाण को उसने समेट लिया, अपने उस जो बाण था उसको समेट लिया। कभी कभी कोई संत लोग या प्रवचन करता लोग कह देते हैं कि एक आंख फोड़ दिया, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये उत्तर ठीक नहीं। एक ही आंख, उसी दिन से कहे कि कौवे की एक आंख जो है काले वाले कौवे की वो नहीं देखता, ऐसा नहीं है, ये भ्रांति, ये शास्त्र में नहीं है, ये हमारे समझ की बात है। समझ में क्या है, उसमें जो चौपाई लिखी है उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। देखो बहुत सी सारी चौपाइयां ऐसी हैं जिसका अर्थ का अनर्थ ही हुआ है। भाव ये आया, भाव देखिए, अब मैं चौपाई बता रहा हूं कि क्या है उस चौपाई। बाबा तुलसी लिखते हैं एक नयन तजी करहु भवानी, तजेऊ भवानी, एक नयन करी तजेऊ भवानी। अब इसका अर्थ निकालना बड़ा गूढ़ है। क्या है, भगवान ने एक आंखी करना छोड़ दिया, एक आंख से देखना छोड़ दिया, त्याग दिया, समदृष्टा हो गए वो। जो शरणागति आ गया उसको, अरे उधर तो रावण को कह रहे हैं, क्योंकि इसका और कहीं से प्रमाण लेना चाहिए। उधर तो रावण से कह रहे हैं कि तुम माता सी जो हरण कर लिया, ये तो सिर्फ चोंच मारा था, वो कोई परीक्षा करने के लिए कह रहे हैं कि अगर वो मेरी शरण आ जाए तो मैं उसे लंका का राजा, उसे तो नहीं बनाऊंगा, विभीषण को वचन दे दिया हूं विभीषण को ही बनाऊंगा, पर मैं उसको अभय दे दूंगा एक बार और राजा भी बनाऊंगा उसको। तो पूछा कि जब आप विभीषण को राजा, लंका का राजा मान चुके हैं पहले से, तो राजा कहां का बनाओगे? कहा अयोध्या का राजा बनाऊंगा, अपना राज्य उसे दे दूंगा। ये है भगवान की महिमा। कहा कि उसे राजा बनाऊंगा। भगवान को मोह नहीं है राज और पाठ से। अरे इसलिए तो 14 वर्ष वन में चले गए। तो भाव ये है कि एक नयन तज करे भवानी, एक आंख से देखना। अभी आप लोग बोलते हैं ना एक अक्की और 2 अक्की की आपकी प्रथा है, कहा भैया एक अक्की खूब आप लोग करते हैं। तो वही बात वहां आई है, अवधी भाषा में इसका उन्होंने उपलब्ध कराया है। क्योंकि बाली इतना बड़ा अपराधी है, उसको तो कह रहे हैं कि अचल करे उतने राखी प्राणा। अरे बाली, अब तुम्हें मैं अचल कर दे रहा हूं, अभय दे रहा हूं, तुम्हें जीवित कर दे रहा हूं। इतने बड़े अपराधी को तो आप, बाली जैसे को, दूसरे की पत्नी को हरण करने वाला, उसको तो कह रहे हैं कि मैं अभय दे दूंगा। और जयंत इतना बड़ा अपराधी हो गया तो उसकी आंखें फोड़ दी। ये बात हजम नहीं होती है, ये शास्त्र में नहीं है।
कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी भाव सबके अलग है। जैसे एक भाव और लोग करते हैं, एक चौपाई का और भी अर्थ अनर्थ कर देते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। इसका भी अर्थ लोग अनर्थ ही किए हैं, क्योंकि एक पुस्तक पढ़ते हैं गोरखपुर से छपी हुई, वो कभी कभी वहां हम लोगों का ही लेख जाता है, ऐसा नहीं है। वो हमसे भी मानते हैं कि महाराज जी मैंने कई बार दिए भी हैं, कई बार कल्याण पत्रिका में हमारा भी लेख छपा भी हुआ है, तो वहां से छप गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से प्रमाणित हो गया या उससे मोहर लग गई। कभी कभी हो जाता है, तो वही पुस्तक पढ़ लेते हैं तो लोग अर्थ करने लगते हैं। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम, कहते हैं कि पूरे जन्म जन्म से तपस्या करते हैं और अंत में राम, लेकिन ये अर्थ क्या है? जन्म जन्म, अरे जो जन्म जन्म से भगवान का नाम ले रहे हैं वो अंत में एक बार भगवान का नाम लेकर के पुनः इस धराधाम पर नहीं आते, उनकी मुक्ति हो जाती है। ये अर्थ होता है। क्या होता है कि अंतिम समय में जो जन्म जन्म से नाम भगवान का ले रहे हैं वो अंतिम समय में भी भगवान का एक बार नाम लेकर के और शरीर का त्याग करते हैं तो पुनः इस धराधाम पर नहीं आते। ये है इसका अर्थ। क्योंकि और प्रमाण गीता से भी लेना चाहिए ना, यहीं से एक जगह से नहीं सिद्ध होता है। गीता में जैसे भगवत गीता में लिखा, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वाय, अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशय याति नास्यत्र। अंत समय में जो जिसका ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी भाव में भावित हो जाते हैं। ये अर्थ कह रहा है। तो जब यहाँ जन्म जन्म से वो ऋषि मुनि जो है नाम ले रहे हैं और अंत में एक बार कह करके तो फिर से उनका जन्म होगा, अंत में क्यों नहीं निकलेगा? अभ्यास है तू कौनते वैराग्य चक्रियते, भगवान की वाणी है। भगवान ही कह रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन तू जिसका अभ्यास करेगा वही तुझे प्राप्त होगा। तू अभ्यास कर, मेरे नाम का अभ्यास कर, मेरे नाम लेने का अभ्यास कर, युद्ध भी कर, मेरा ध्यान भी कर, अभ्यास नाम लेने का अभ्यास भी कर, तेरा उद्धार होगा, जा। तो भगवान ने तो सारी चीजें सब कुछ बता दिया है। अब उसको हम एक जगह से नहीं सिद्ध कर सकते। जब तक मैं अभी भागवत से भी बोल रहा हूँ और रामचरितमानस रामायण से भी बोल रहा हूँ, क्यों? दो जगह से जब तक वो प्रमाणित नहीं होता है, वो पुष्ट नहीं होता है, इसलिए दोनों जगह से बोलना पड़ता है। भागवत के साथ दृष्टांत देते रहो राममानस का। तो महाराज वेद व्यास जी जो हैं जब 17 पुराणों का जो है इन्होंने संरचना कर लिया और अपरितोष अभी भी है, ये बड़े दुखी हैं, खिन्न हैं, तब इन्होंने क्या किया? तब वहां नारद जी आते हैं, इनको भी व्यग्र चित्र देखा, खिन्न चित्र देखा, तो नारद जी आए और तो ये ही संत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके नारद जी से दुखित होकर के अपने भाव को प्रकट किया और कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। कहा क्यों? कहा पता नहीं क्यों, बड़ा असंतोष है, मेरे हृदय में बड़ा क्लेश उत्पन्न हो रहा है, अंतरात्मा जो है बहुत दुखित हो गई है, कोई मार्ग तो बता। तब उन्होंने अठारहवें पुराण की संरचना के लिए कहा कि एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको संरचना कीजिए, रचना कीजिए। महाराज
जब उसको कहते हैं तो ये नारद जी उसी समय अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं। जानते हैं कि मैं कौन था पूर्व जन्म में। देखो ये क्यों, कितने लोग इसमें देवता हैं ये पता नहीं है। जो लोग यहाँ बैठे हों, कितने लोग इसके पहले स्वर्ग भी जा चुके हैं और आपका पुण्य क्षीण हुआ तो पृथ्वी पर आ गए, लेकिन उनका स्वभाव जाएगा नहीं। उनका स्वभाव स्वर्ग से आए हुए का लक्षण है, स्वभाव है। मैं बताऊं, पहचान लोगे फिर आप कौन आदमी स्वर्ग से आया हुआ है, कौन देवी स्वर्ग की है। उसका पुण्य क्षीण होने के बाद यहाँ स्वर्गी स्थितानाम हि जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्तिं दानं प्रशस्तं मधुराच वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। महाराज ये चार चीजें उसके अंदर होंगी। जो स्वर्ग से जो च्युत है, जो वहां से आया हुआ है पुण्य क्षीण होने पर, उसके चार चीजें उसके अंदर होंगी, ये गुण उसके अंदर होंगे। दानम प्रशस्तम मधुरा चवाली, दान करने में उसका बहुत मन लगेगा, उसकी प्रवृत्ति दान की होगी। मधुरा चवाली और प्रिय वादन करने वाला होगा, बोलने वाला होगा। तो वाणी कैसे होगी? प्रिय, बहुत प्यार से बात करने वाला होगा। और देवार्चनम, देवताओं का पूजन करने वाला, विश्वास करने वाला उन पर होगा। ब्राह्मणों का पूजन और विश्वास करने वाला होगा। ब्राह्मणम तर्पणम, देवताओं का, ब्राह्मणों का और पितरों का, तीनों को मानने वाला होगा, उनका तर्पण करने वाला होगा, पूजन करने वाला होगा, उनका आदर करने वाला होगा। कहा ये स्वर्ग से आए हुए की पहचान है। अब ये मिला लो। और कहा जो नरक से आए हुए हैं उनकी भी बताना पड़ेगा कि रहने दें, कल बताएंगे, बता दें। आज सारी कथवा आज ही हो जाए। चलो मैया ने कह दिया ये हो ही जाता है। कार्यस्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, कार्यस्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, आतीश रोषः कटुकाच वाणी, नरस्य चिन्हः नरकागतस्य च। नरक से आए हुए की पहचान ये है। कौन? कार्यस्य वृत्ति वह जो कर्म उसका है उस कर्म में वो प्रवृत्त नहीं होगा। वो जो चार कर्म है उससे विलग रहेगा। वो जो चार कर्म उधर बताए गए हैं उससे वो विलग रहेगा। और सज्जन पुरुषों की निंदा करने वाला होगा। जैसे आपके यहाँ आप लोग कथा सुन रहे होगा तो वो पीछे निंदा कर रहा होगा कि पता नहीं कौन सा ढकोसला चल रहा है यहाँ, ये पता नहीं ये क्या हो रहा है। उसको वो अपने में पड़ी है। और जाओगे तो अभी उसकी डांट भी सुननी पड़ेगी, उसकी गालियां भी सुननी पड़ेगी। ऐसे भी लोग हैं। तो कार्य से वृत्ति सुजने, सज्जन पुरुष की निंदा अवहेलना, ये सब उसके अंदर कपटछल से परिपूर्ण होगा। ये सब भरा रहेगा। कार्य से वृत्ति सुजने निंदा और आतीश रोषः, और बात बात में क्रोध करने वाला होगा। तो कटुका चवाणी, और वाणी कैसे होगी? बेभय सकल शरीर, ऐसे बोलेगा कि मानो कि शरीर में गड़ गए, हृदय में तीर के जैसा उसकी बात चुभ गई। महाराज कहा ये नरक से आए हुए की पहचान है। ये तो पहचान है, ये लक्षण है। इसलिए तो महाराज उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाया। कहा देखो मैं पूर्व जन्म में मैं कौन था? दासी पुत्र था, शूद्र। अब देखो आप जिसको आप हे दृष्टि से मानते हो, कहते हो हमको शूद्र क्यों कहा गया? अभी मैंने इस पर परिभाषा दे दिया ना इसका, कि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण हैं और चारों सगे भाई हैं। पर हमारा मतभेद कहाँ है? आपके विचारों से। बड़े भाई का छोटे भाई का वैचारिक मतभेद है। कितना मतभेद है? एक मतभेद है वैचारिक।
दोनों के विचार भिन्न भिन्न है। एक धर्मात्मा है तो दूसरा कुमारी है। बस अगर आप भी धर्मात्मा हो जाओ। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे कृष्ण से बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा में गए हैं हमारे यहाँ, जैसे आश्रम पर वो पहुंचे तो हजारों की भीड़ थी। तो क्या उस समय मैंने किसी को अलग कर दिया था, पंगत में बैठाया था क्या कि तुम शूद्र हो, तुम बनिया हो, तुम फलाने हो, तुम ढुकाने हो, अलग जाओ? हुआ? नहीं। सब में एक पर सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं, सब एक पिता के सब संतानें हैं, सब उसको प्रिय हैं, सब उसको उसी ने जन्म दिया है, इसलिए किसी में भेद नहीं है। लेकिन हमारा जो नैतिक संस्कार बनता है, बड़े भाई को छोटा भाई उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको प्रणाम करे, उनका वंदन करे, उनका अभिनंदन करे, उनकी पूजा करे। ये शास्त्रोक्त यही बात है। क्योंकि एक ही संतान है, इसलिए अलग अलग नहीं है, तो इसमें भेद नहीं। तो महाराज वृत्तांत बताते बताते इन्होंने बताया कि महाराज एक बार वेद व्यास जी, नारद जी जो है वेद व्यास जी को सुना रहे हैं कि एक बार मेरे गांव में संतों की टोली आई। जहां मेरा गांव था, मैं शूद्र योनि में था, शूद्र के घर में एक दासी पुत्र के यहाँ था, बहुत गरीब था, कुछ था नहीं, मेरे पिता का साया मेरे सर से हट गया था। और मैं यह देख करके बड़ा जो है रोता था, बिलखता था। कभी किसी के यहाँ गाय चराता था, कभी किसी के यहाँ बर्तन, हमारी माँ जो है किसी संत महात्मा के यहाँ या किसी जो बड़े लोग थे, जमींदार लोग, उनके यहाँ जाकर के बर्तन माजा करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी, उससे हमारा जीवन को पालन होता था। ये नारद जी बता रहे हैं अपना पूर्व जन्म का चरित्र। देखिए, इसीलिए मनुष्य कर्म से महान बनता है। कैसे होता है? कर्म से महान बनता है। जन्म से कोई महान नहीं बनता, कर्म की प्रधानता है। अब नारद जैसा संत दूसरे जन्म में जाकर के बहुत बड़ा जो है वो देवर्षि नारद, देवताओं के भी गुरु, ये मामूली बात है शूद्र बालक से, और ये पहुंच गए वहां। तो वही वो बता रहे हैं कि एक बार हमारे यहाँ एक संतों की टोली आई और सब वेद पाठी ब्राह्मण संत अपने अपने परिवार के साथ आए और गैया लेकर के आए सब लोग कि हम पुरातीत भवे भवम मुने कास्यास्तु कस्याश्चन्वेदवादिनाम। कह रहे हैं कि एक बार जो है सब वैदिक शास्त्रों के मर्मज्ञ पारंगत संत महात्मा ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ चातुर्मास काटने आए और यही डेरा डाल दिए। कहाँ? उपड़ौरा घाट, इसी तरहार में गाड़ दिए। अब तो गांव वाले को जिम्मेदारी है ना कि कौन साधु आपके नगर में आया है, लोहारी पड़ौरा में कौन सा साधु आया है। ये तो आप लोहारी पड़ौरा की जिम्मेदारी हो गई कि जाकर के देखें, उसका पता लगावें, उसको क्या चाहिए, उसका जो है यजन पूजन करें, उसको खिलावें पिलावें, भंडारा करें। महाराज जी, लेकिन धन्य हो, हम तो इस गांव के बड़े बड़े अच्छे भक्तों को देख रहे हैं कि जैसे अभी तक लगता है कि आवाज ही नहीं जा रही है। क्या लगता है कि इस 84 में क्या ये अलबेला गांव है, हमको दिखाई पड़ रहा है। तो अरविंद जी, ये हमको लगता है कि लोहारी पड़ौरा अलबेला गांव है। सब जगह कथा होती है, लोग फाट पड़ते हैं, इतनी भीड़ आती है। अब पता नहीं लगता है कि हम 7 दिन कथा ऐसे कहते रहेंगे और ऐसे आप लोगों का भाव बना रहेगा। अरे चलो इतना भी, ऐसी में से तो भक्त निकलेंगे ना। जितने हैं उतने महान हैं, आप सब महान हैं। जो देखो, जिसके ऊपर पाप होता है ना, वो यहाँ नहीं पहुंच पाता है। किसी संत ने कहा था कि वे नर न यहाँ पहुंचेंगे। कौन से नर? जो पाप से युक्त हो, अहंकारी व्यक्ति, वो पहुंच नहीं पाएगा। ऐसा शास्त्र में भी लिखा है, यदा यदान्ति नरो हि जान्मि
रुदन्ति पापानि वदन्ति च प्रियम् अरे कृतघ्नानि तिरा नराधमा स्वयं समत्पाद्य निहन्तुमुच्यता। जिसके अंदर शरीर में हृदय में उसके पाप है, स्थिर पाप है, वह कभी गंगा जी स्नान करने नहीं जा पाएगा, गुरु का दर्शन करने नहीं जा पाएगा, कहीं सत्संग हो रही होगी वहां नहीं जा पाएगा, किसी पुण्य के कार्य में वो अड़ंगा वहां आएगा उसके सामने। ऐसा हमारा ये शास्त्र कहता है। यदा यदा उसका पपुआ उससे पहले रोने लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वहां जाओगे तो यहाँ तो पाप नहीं रहेगा ना, यहाँ कौन रहेगा? यहाँ तो पुण्य जो है वो गेट पर खड़ा, दरवाजे पर खड़ा हो गया है लेकर के अपना त्रिशूल और भाला, और कह रहा है कि यहाँ पाप वाले लोग नहीं आएंगे, यहाँ पुण्यात्मा ही आएगा। तो जो पुण्यात्मा आ गया है तो पुण्यात्मा ही रहेगा, वो पापात्मा नहीं आ पाएगा। वो रोता है पाप और चिल्लाता है, कहता है कि जब तुम्हें यही करना था तो मुझे तुमने पाप किया ही क्यों? तो महाराज वो बता रहे हैं कि देखो मैं पहले, और जब वहां हमारे गांव में संत लोग आए और वहां सब एक बगीचे में अपना डेरा डाल दिए, एक सरोवर के बगल में, उस बगीचे में हमारी माँ उन संतों का जो है सेवा करने जाती थी। देखो ये सेवा है, क्या है? बर्तन धुलना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, गाय के गोबर से लीपाना। महाराज ये पवित्र होने, पवित्र करने के अंग। और जो इस कार्य को करता है, जो इस कार्य को करता है, जो दूसरे को पवित्र करता है, वो क्या अपवित्र रहेगा? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं। जो साफ सफाई करता हो, सबको पवित्र बनाता हो अपने श्रम करके, क्या वो अपवित्र रहेगा? तो महाराज उन्होंने बताया कि हमारी माँ जो है तो मुझे भी ले जाती थी। देखो क्या करती थी, मुझे भी ले जाती थी। तो मुझे प्रसाद नहीं मिलता था। क्या मिलता था? मुझे भोजन नहीं मिलता था, मुझे खाना। आप लोग क्या बोलते हो? खाना बोलते हो, बहुत गंदा शब्द है ये। खाना नहीं बोलना चाहिए। खाना क्या है? ये तो बदहवास चीजें हैं। ये खाना 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 नहीं। हमारे यहाँ प्रसाद है, महाप्रसाद। क्या महाप्रसाद संत लोग क्या बोलते हैं? महिमा महाप्रसाद की। तो ये इसकी बड़ी महिमा है। जो संत का जो जूठन पा जाए वो तो कृतार्थ हो जाता है। इसलिए जूठन, गुरु का भी जूठन शिष्य को खाने का प्रचलन आया है कि कभी न कभी शिष्य जो है वो गुरु का जूठन उसको खाना चाहिए, संत का प्रसादी लेना चाहिए। ये बहुत सी सारी चीजें हैं। इससे क्या होता है? अहंकार नष्ट होता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसका पुण्य जो है वह जागृत होता है। तो ये हमारे यहाँ भोजन और खाना मत बोलो। खाना तो बिल्कुल नहीं, भोजन तो बोल सकते हो, पर उत्तम शब्द क्या है? प्रसाद। हम लोग क्या बोलते हैं? सुबह के नाश्ते को आप लोग नाश्ता बोलते हैं, नाश्ता नहीं होता। कहा बाल भोग। भगवान को पहले भोग लगाया गया, उसका जो बचा वो प्रसादी बाल भोग कहलाती है। और जो दोपहर का होता है उसको क्या बोलते हैं? राजभोग। राजभोग जिसको महाप्रसाद कहते हैं, इसको संत की भाषा में राजभोग है, महाप्रसाद। और शाम का जो प्रसाद होता है उसको क्या बोलते हैं? बयार। संगत। ये शब्द हैं। इन शब्दों को हर सनातन धर्मावलंबियों को आत्मसात करना चाहिए। ऐसा अपने घरों में बच्चों को भी सिखाया जाए कि ऐसे शब्द का उद्बोधन करें, ऐसे शब्दों का जो है वह रखें कि अरे अब तो प्रसाद हो गया ना। प्रसाद कौन पाता है? कोई भक्त पाता है। जो भगवान का भक्त होगा वो प्रसाद पाएगा। और प्रसाद वो कैसे हो गया? जब घर में बना रसोई में, उसके बाद भगवान को एक थाल में लगा करके ले जाओ और तुलसी दल डाल करके भोग को लगा दो, उसके बाद फिर किसी को पवाओ तो वो पूरा प्रसाद हो गया। तो ये प्रसाद की महिमा बड़ी अनंत है। तो
तो ये कह रहे हैं कि हमने संत की, नारद जी बता रहे हैं देखो कि मुझे मेरी माँ के द्वारा जब मैं वहां जाता था तो संत की जो पत्तल में जब वो भोजन करके उठ जाते थे उच्छिन्न प्रसादी, तो कहा मैं वही प्रसादी पाता था। कोई हमको बैठा करके पंगत में तो खिलाता नहीं था, इसलिए कि तो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही, हमारी जब माँ वहाँ बर्तन मारती थी तो कोई हमको आदर के साथ तो बैठा करके खिलाएगा नहीं। तो हम संतों की जो जूठन था उसी प्रसाद को मैं पत्तल में बच जाता था तो उसको ग्रहण करते थे। इसकी बड़ी महिमा है। कहा इसका प्रभाव क्या होता है? कहा इससे जो है मेरे मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा और संतों से इतना प्रेम हो गया, उनकी जब कथा सुनते वहां उनके साथ में रहते तो देखो बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय नारद बता रहे हैं कि मेरी उम्र 7 वर्ष की आयु है मेरी। देखो ये बालकपन से जो अगर बच्चों को जो है, इसलिए इनको ले आना चाहिए, सबको बच्चों को जरूर ले आना चाहिए, नवयुवतियों को, बहुओं को, युवकों को, नौजवानों को, वृद्धों को तो आना ही चाहिए, लेकिन इन सबको भी आना चाहिए। ऐसा संस्कार कहाँ से आएगा इनको? जब आप बहू को कहोगे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं भई है, अभी तो बूढ़े लोगों को जाने दो कथा, अभी तो तुम घर के अंदर ही रहो, हैं? तो उनके पास संस्कार कहाँ से आएगा? संस्कार तो आएगा नहीं। संस्कार बहुत आप हैं, और आप जब फिर संत के पास जाओगे, हमारी बहू बड़ी नटखटी है, वो जो है मारने के लिए दौड़ती है, गाली देती है, वो समझती नहीं है, गुरुदेव कुछ उपाय बताइए। और हम कहते हैं हम तो उपाय बता रहे हैं, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। आप तो उसको मना कर दोगे, बहू को, बेटी को मना कर दोगे, बहू को मना कर दोगे, तो सुधरने के लिए तो आप आए हो, और उनको तो बिगड़ने के लिए छोड़ दिया है घर में। अब महाराज ठीक कौन होगा? तू गाली नहीं देगी तो देगी, पूजा करेगी, आरती उतारेगी, उसको तो जो सत्संगत जो उसको मिली है वो वैसा ही करेगी ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग का बड़ा विशेष असर रहा है जीवन में, इसलिए सत्संग में सभी को लाओ। जब वो आएगी तब वो सुनेगी माता सीता कैसी थी, गोपियां कैसी थी, और मीरा जी कैसी थी। भक्तों की जब वो चरित्र को कथाएं को सुनेगी तब उसके अंदर अमूल चूल परिवर्तन आएगा और उसका जीवन जो है तब बदलाव होगा। वही बेटी किसी की बहू बन करके जाएगी तो वैसा आचरण करेगी, पहले अपने सास ससुर को खिला करके तब वो खुद भोजन करेगी, तब वो प्रसाद पाएगी, अपने सास ससुर को जो है बाल भोग करा करके तब पाएगी, अपने जेठ जेठानी को सामंजस्य बना करके रहेगी, तब उस घर को स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन जब तक वो सत्संग करेगी तब तक विवेक नहीं आएगा। तो जब संत लोग, अब प्रेम, पहले तो प्रेम हो गया संतों से। देखो नारद जी क्या कह रहे हैं कि पहले तो ये प्रेम करते नहीं है संत, और अगर प्रेम कर दिए तो फिर छोड़ते नहीं, और प्रेम करने के बाद छोड़ना इनका स्वाभाविक कर्म भी है, स्वभाव है। हम आपसे प्रेम कितने दिन करेंगे पता है? हमारा प्रेम कितने दिन रहेगा? बोलो, आपसे जन्म जन्मांतर थोड़े ना रहेगा। आपसे प्रेम 7 दिन रहेगा, और 7 दिन के बाद हम बिना मोह के छोड़ के आपको चले जाएंगे। अभी मोह उत्पन्न हो रहा है, लेकिन 7वें दिन मोह को छोड़कर हम चले जाएंगे। और नारद जी यही कह रहे हैं कि संत जब जाने लगे ना, तो बिना मोह के छोड़कर चले गए। अब मुझे लगाव हो गया था संतों से, उनके साथ में बैठते बैठते कथा में आनंद आता था, कथा श्रवण करता था, उनसे प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो फिर जब वो जाने लगे, अपना सब कुछ लेकर के, तो मैं भी प्रेम में इतना विह्वल हो गया, पागल हो गया कि उनके बैलगाड़ी के पीछे धीरे धीरे दौड़ने लगा और रोते हुए चला जा रहा हूँ। माँ का मोह नहीं है, अब संतों से प्रेम हो गया और बैलगाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा हूँ, दौड़ता चला जा रहा हूँ। अच्छा, दौड़ के गया तो संत 4 कोस जाने के बाद
पीछे मुड़ करके उन लोगों ने देखा तो कहा, रे बालक तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? कहा, अब हे भगवान, मुझे मेरी शरीर तक यहाँ रह गई है, मेरा मन तो आप ले करके चले जा रहे हो, अब ये शरीर सिर्फ बची रहेगी तो शरीर की क्या उपयोगिता, ये किसी के काम थोड़ी नहीं आने वाली है। जब मन चुरा लिया आपने तो शरीर को क्यों छोड़ रहे हो? तो कहा, शरीर को इसलिए छोड़ रहे हैं कि भी तुम्हारी माँ जीवित है। कौन जीवित है? तुम्हारी माँ जीवित है, पिता तो नहीं है, पर जब माँ चली जाए तब तुम चले आना। कहा, तो कहाँ चले आएंगे? तो कहा, हम किसके सहारे जिएंगे? तब नारद जी को संतों ने एक महामंत्र दिया, उसमें गुरु मंत्र दिया। क्या? वासुदेव गायत्री मंत्र दिया। वासुदेव गायत्री। देखो, गायत्री कई प्रकार की होती हैं, गायत्री से सब कुछ हो सकता है, आपका बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन गायत्री को जब पता हो तो उसमें 24 बड़ा गूढ़तम है, इसको प्रकट नहीं करना चाहिए गायत्री को, इसलिए थोड़ा सा यहीं विराम कर देते हैं। ये गूढ़तम रहस्य है, किसी दिन फिर इस पर वैसे चर्चा हो जाएगी, माइक पे नहीं होगी। तो वासुदेव गायत्री जो है, संतों ने कहा कि तुम्हें एक अवलंब दे रहे हैं। क्या? कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुझे ये उपाय दे रहा हूं कि जाकर के अब इसके सहारे तुम आगे का अपना जीवन यापन करो। कहा, वो कौन सा है वासुदेव गायत्री? ओम नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कहा, ये वासुदेव गायत्री है और जाकर के इसी का सेवन करो। अब इसमें भी एक छोटा सा तथ्य वासुदेव मंत्र छुपा है। कहा तो उन्होंने पूरा, लेकिन इसी में एक वासुदेव मंत्र छुपा है, उस वासुदेव मंत्र को उन्होंने दे दिया और कहा जाकर के इसका सेवन करो। उसी वासुदेव मंत्र का नारद जी जो है वह निरंतर आकर के सेवन करने लगते हैं और 14 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ गुरु मंत्र प्राप्त हो गया और इसलिए एक दिन नारद जी सोचते हैं, मेरी मां मर जाती तो अच्छा होता। एक 8 वर्ष का बालक, 1 वर्ष बीत गया और माँ ने क्या सोच रहा है कि अब बेटे की शादी करूंगी, अब बहू आएगी, उसको गहना बनवाऊंगी, उसको ये बनवाऊंगी। नारद जी के विषय में वो दासी माँ जो है वह ये सोच रही है कि बेटे का विवाह करूंगा। और नारद जी क्या सोच रहे हैं कि मेरी माँ जल्दी, कितनी जल्दी मर जाती तो मैं स्वच्छंद हो जाता, मैं यहाँ से भागता इस घर जंजाल से, मुझे तो फंसा करके रखी है। सोचते हैं कि कोई काला सर्प निकलता और इसको काट लेता तो बड़ा अच्छा होता। और एक दिन देखो, जब मंत्र का जाप करते करते कई पुरस्कार हो जाते हैं तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त होती है? जपार सिद्धि, जपार सिद्धि, जपार सिद्धि न संशय। जप करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग जोर देते हैं कि आप लोग 5000 10,000 मंत्रों का नित्य रोज जाप करो, गुरु मंत्र का, और सब फिर आप जो बोलोगे वही सत्य होगा। ये सारी सिद्धियां जो है, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्रकाश, ईश्वर, वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां हैं। तो ये सब आ जाती है मनुष्य के अंदर, लेकिन इस पर विश्वास तो करो। ये तो सोचते हो सब शास्त्र में लिखा है नहीं। महाराज कुछ भी लिखा नहीं, सब पक्का है। मैं तो गारंटी देता हूं कि कोई 3 महीने जाप करके मुझे 10,000 पर डे बतावे, अगर वाक सिद्धि 3 महीने के अंदर न हो जाए तो जो कहिएगा हार जाऊंगा। कोई भी हो, लेकिन पात्र होना चाहिए, नियम से करें। फिर जो बताया जाए कि ये मार्ग है, किसी का अत्याचार मत करो, किसी का अन्याय मत करो, असत्य मत चलो,
अधर्म के रास्ते पर मत चलो, व्यभिचार मत करो, दुराचार मत करो, पवित्रता के साथ अपने जीवन को यापन करो, गंगा स्नान करो, आकर के जाप करो, भगवान का स्तवन पूजन करो, सत्संग करो, और इतना करते हुए जाप करते चलो, 3 महीने के अंदर आपको सिद्धि आ जाएगी। कहा आश्रम का क्या मतलब होता? आधन श्रम धन गतः, जहां जाने पर विश्राम मिल जाए उसे कहते हैं आश्रम, आराम मिल जाए, चैन आ जाए। तो महाराज उन्होंने अपना यह वृत्तांत बताया और कहा कि पुनः जो है मेरी माँ को एक दिन वैसा ही हुआ कि काला सर्प निकलता है और मेरी माँ को डस लेता है। एकताम निर्गताम गेहाम दुहंतिम निष्कम प्रति सर्वोपदच्च तदा पृष्ठ कृपणाम कालो नोपसर्वो। एक दिन एक काला सांप जो है माँ गोदोहन कर रही थी, गाय का दूध निकाल रही थी कि उसी समय एक काला सर्प निकलता है और माँ को डस लेता है। माँ का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, पर जाकर के माँ का अंतिम संस्कार करके और उन्होंने घर का त्याग कर दिया और जाकर के अरण्य में, जंगल में इसी महामंत्र का, वासुदेव मंत्र का जाप करते करते और उनकी शरीर जो है बहुत दिनों के बाद शरीर स्वतः छूट जाती है। और उसके बाद वो कौन होते हैं? इसी मंत्र के प्रभाव से वो जा करके देवर्षि नारद बनते हैं, देवताओं के भी गुरु। तो कोई कार्य तन के तंबुरे में तो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय सिया राम राम जय सिया राम। श्याम नाम का मोती, राम नाम का
प्यासी दो अखियों में, प्यासी दो अखियों में आंसुओं की धार बोले जय सिया राम, जय राम श्याम श्याम, जय सिया राम, जय राम श्याम। तने कमरे तार बना, अद्भुत है ये साज, हरि के कलर से बजी रहा, हरि की है आवाज। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में हो, सांसों के तार बोले जय सिया राम, जय राम श्याम, जय सिया राम, जय राम श्याम। तन के तंबूरे आगे की कथा जो है, कल द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वध अश्वत्थामा द्वारा होता है। ये कल की कथा में और प्रसंग संक्षेप में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल तीसरे दिन की, देखो 7 दिन, 2 दिन तो निकल गए, 5 दिन से अब बच रहे हैं। और जिन भक्तों को अभी भी कह रहा हूं, सबसे बड़ा परोपकार क्या है, देखो जब आनंद नामक गंगा तट पर जब कथा करने के लिए शौनकादि ऋषि जो सूत जी महाराज में बैठे और जब वहां कथा प्रारंभ हुई तो श्रेष्ठ सनक सनातन और सब समाज ने भी कथा कहना शुरू किया। तो उसमें सब देवताओं को ड्यूटी लगी, क्या उन्होंने इस भेद को बताया जो मैं भेद बता रहा हूँ। उन्होंने इस भेद को बताया कि ये गृह कार्य नाना जंजाला, ऐसे गृह कार्य से कोई निकल नहीं पाता। एक हमारे शिष्य थे अमीन साहब, जब वो कभी कहीं मुलाकात होती, कहीं मिल जाते तो उनसे पूछते कि क्यों अमीन साहब कहाँ गायब हो, बहुत दिनों के बाद दिखाई नहीं पड़े। तो बोलते क्या थे कि महाराज ये इसका नाम है गिरी हस्ती, इसी में फंसा हुआ। गृहस्थी को वो कहा करते थे कि इसका नाम है गिरी हुई हस्ती, जिसकी हस्ती बिल्कुल गिर जाए वही है गृहस्थी, उनका जो अर्थ था इसका। तो हमको वो बात याद आती है, जैसे से लोग कहा करते ये गृहस्थी है, तो इससे निकालना किसी महापुरुष का कार्य है। सबसे बड़ा प्रकार भृगु ऋषि जो है, ऋषि 88,000 आ गए वहां कथा का श्रवण करने, लेकिन गृहस्थ वाले नहीं निकल पा रहे थे। तो इनका उद्धार कैसे हो, इसलिए ऋषि महर्षि की जिम्मेदारी दी गई कि आप घर घर जाकर के जगाओ, इनको ले दो और सत्संग पंडाल तक कथा में बैठाओ, इनको चाहे जैसे लेके आओ लेकिन लेके आओ। तो बताया कि सबसे बड़ा पुण्य ये होता है कि जो भगवान के चरणों से इन जीवों को, विमुख जीवों को जोड़ देता है, वो सबसे बड़ा उपकार है। कहा इनका उद्धार तो हो जाए, नहीं तो ये जीव पता नहीं कितने करोड़ों हजारों जन्म ले चुका है, ये कितना गोता खाया है। इसी भाव में आता है कि बाजी चौपड़ की लगी, ये मनुष्य जन्म अनमोल है और अंतिम बार मिला हुआ है। बाजी चौपड़, ये शतरंज का खेल है, जुए का खेल है। बाजी चौपड़ की लगी, पौ पर अटकी आए, और अब की पौजो ना पड़ो, फिर 84 जाए। ये शतरंज का खेल है, मनुष्य जन्म मिला है तो ये एक प्रकार से एक जुआ ही है कि हमें मिल गया तो खेल जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, 84 में जाना पड़ेगा। और वही हम
अब एक बार अगर हमारा उद्धार हुआ है, मनुष्य जन्म पला है, तो 84 में न जाना पड़े, कब से दूसरी बार को मानव बन जाए, ऐसा कोई सत्कर्म करते रहें। फिर हो सकता है कि कभी अच्छे सद्गुरुओं की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आप परम गति को चले जाएंगे। यही जीवन के साथ सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान का सत्संग करो। बाकी की कथा कल पुनः 2 बजे से। श्रोता वही है, श्रोता पे भी कल कथा होगी। वक्ता की तो मैंने कथा सुखदेव जी महाराज जी कह दिया, कल श्रोता पे भी कथा होगी कि श्रोता कैसे होने चाहिए, श्रोता का कल्याण कैसे होता है। लेकिन 2 बजे ही कहूंगा, करेक्ट 2 बजे अगर जो भक्त आएगा वही श्रोता की कथा, बहुत अच्छी कथा है, श्रोता की कथा कि श्रोता कैसे है और वो उस प्रकार से चलकर उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए आप कीर्तन एक बार बोलिए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, तो राधा रमण नंदलाल मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, भागवत महापुराण की। अब भगवान की आरती आप लोग अपने अपने स्थान पर फिर प्रसाद लेकर तब सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और कल जैसे कथा में बताया गया है, कल तृतीय दिवस की कथा होगी और इस कथा में आप सभी लोग इसी प्रकार से भक्ति को अपने बनाए रखिए, भाव के साथ कथा का श्रवण करेंगे, उसके बाद अनुसरण करेंगे। पक्का है भगवत प्राप्ति होगी, भगवान में मन लगेगा, तन्मयता आएगी, प्रेम जो है वह बढ़ेगा, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगा और भगवत ईश्वर की कृपा होगी। आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय। मुरली मधुर बजिया की जय, मुरली मधुर बजिया
कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली मधुर बदैया की जय, मुरली मधुर बदैया की जय, बाल बाल संग रास रचाए, बाल बाल संग रास रचाए, बाल बाल संग रास रचाए, बाल यमुना तट राधा संग गाए, यमुना तट राधा संग गाए, नांदलाल बल भैया की जय, नांदलाल बल भैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली मधुर बदैया की जय, मुरली मधुर बदैया की जय, ओ बरधन अंगुली पे उठाए, 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 कांच ममा को मार गिराए, कांच ममा को मार गिराए, धान्य हो जगत रचैया की जय, धान्य हो जगत रचैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, आरती कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली मधुर बदैया की जय, मुरली मधुर बदैया की जय, पांडव दल का मान बढ़ाए, पांडव दल का मान बढ़ाए, पांडव दल का
शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। आरातिग्रहणं देवाभिनन्दनं देवाभिनन्दनं आत्माभिनन्दनं आत्माभिनन्दनं करुषं शोभ्यास्ते यक्षत्पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जन्मेन जन्मयजन्त देवास्तानि धरणानि प्रथमान्योऽसन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्वरणाय कुर्महे समे कामकामान् मह्यं कामेश्वरो वैश्वरणो दधातु। कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्थापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्प